राणा साहब, बहुत मसरूफ़ बिजनेसमैन हैं आप। इस इंटरव्यू के दौरान चलते चलते भी आप बिज़नेस करते जा रहे हैं। जी। तो आपकी कामयाबी का राज यही लगता है कि आप हर वक्त ही बिज़नेस करते हैं। सर, काम करना चाहिए, काम में बंदे को मसरूफ़ रहना चाहिए। मेरी जो नींद है वो 8 घंटे की अगर मैं नींद लेता हूँ तो बाकी टाइम मुझे उसमें से 4 से 5 घंटे अपनी ज़ात के लिए चाहिए होता है। बाकी काम ही करना चाहिए, क्योंकि यही एक एज होती है, सारा इसी में होता है। आराम तो कब्र में भी जाके हमने कर लेना है। अपनी ज़ात के लिए कितना वक्त निकाला? कभी कोई फ़िल्में देखने का भी मौका मिलता है, कोई ड्रामे देखने का, म्यूज़िक सुनने का? जी बिल्कुल, मैं शाम को लगभग कोई 9 बजे से लेके 11 बजे तक टीवी ही देखता हूँ, और फैमिलीज़ के साथ कभी जब छुट्टी होती है वीकेंड्स पे तो फैमिलीज़ के साथ मूवी भी देखता हूँ। राणा साहब, आपके बड़े भाई राणा ज़ाहिद तौसीफ़ साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम फैसलाबाद रहे। आपके भाई आसिफ तौसीफ़ साहब वो MNA रहे, मिनिस्टर भी रहे। आप पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आप। कोई रफ़ाही कामों के लिए भी वक्त निकालते हैं, कोई खिदमत खल्क़ के काम भी करते हैं आप? बिल्कुल जी, अभी हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जी। इसको मैं आपको वहाँ पे ब्रीफिंग दूंगा। ये मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक रफ़ाही अदारा खोला है, इसमें टोटल ट्रीटमेंट फ्री होता है, और आप देखें वहाँ पे रोज़ाना 500 बंदा फ्री ट्रीटमेंट लेता है। ये जैपनीज़ ट्रीटमेंट है। जब बच्चा माँ की गोद में पैदा होता है, सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी निकलती है। रीढ़ की हड्डी से हमारा नर्वस सिस्टम सारा निकलता है, यानी दिल, गुर्दे, जिगर, पैंक्रियाज, फेफड़े, हर चीज़, आराम मगज़, दिमाग जिसको हम कहते हैं, ये बनता है। फिर हड्डियाँ बनती हैं, हर चीज़ रीढ़ की हड्डी से ही ट्रैवल कर रहा होता है। इवन हमारा जो फ्रेश खून बन रहा होता है वो रीढ़ के ये आखिरी मोरे बना रही होती हैं। तो ये जो मशीन्स हैं बेसिकली ये इसको मेरा का मतलब संगे मीर एक पत्थर है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। पत्थरों में अल्लाह ताला की ज़ात ने शिफा रखी है। तो उस पत्थर को ये हल्की सी हीट देती हैं, बिल्कुल बहुत माइनर सी, देखने में उसको हीट, पत्थर को हाथ लगाएंगे इतना गर्म नहीं होगा, लेकिन ये जिस्म में 1.5 इंच तक पेनिट्रेट करती है। जब वो 1.5 इंच तक पेनिट्रेट करेगी आपकी रीढ़ की हड्डी के मोरों पे, जब वो इर्द गिर्द उसको थेरेपी देगी तो उससे क्या होगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज आई होती है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ वो आगे आता जाता है तो उसको वो बीमारियाँ, जो शुगर है, हम रूटीन में चपाती खाते हैं या और कोई चीज़ खाते हैं तो उसको वो चस्पा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। तो ये जब हीट से वो ब्लड में जाती हैं और उसके नेचुरल विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं, वो जब आते हैं तो उससे इसके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और वो ब्लॉकेज खुल जाती है। तो वो जब ब्लड की सप्लाई उसकी खुलती है तो वो जिस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन नहीं गई होती है वो डैमेज होके साइलेंट हो जाता है, तो उसको वो जब ब्लड जाता है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कितने किस्म की बीमारियों का यहाँ इलाज है? हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। कितने अरसे से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 1 साल से आ रहे हैं। तो आप क्या जब आए थे क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है? चल फिर नहीं चलता, चल फिर नहीं सकते थे? चलता है ना। माशाल्लाह।
इसी तरह हमारे पास अभी हमारे तेजाब मिल सेंटर में लास्ट वीक एक खातून अपने बच्चे को लेके आई है, 12 साल का बच्चा था उसका। तो मेरे वो स्टाफ घबरा गया, वो मीडिया टीम सारी आ गई, सारा आ गए। तो वो खातून साथ लेके आई, उन्होंने आके जनाब मुझे भी बुला लिया कि जी आएँ जी, आप लाजमी आए। मैं गया हूँ। तो वो खातून का बच्चा था कोई 12 साल का। उस खातून ने अपना घर बेचा, अपनी ज्वेलरी बेची, हर चीज़ बेच के वो अपने बच्चे का इलाज करा रही थी, जो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह इलाज उसने कराया वहाँ पे। अब उसका बच्चा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। और वो इतनी दुआएं देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी जो लोग आते हैं यहाँ पे सेहतियाब होते हैं। मेरे वालिद साहब को कोई कुरान पाक बख्श रहा है, कोई आयत करीमा बख्श रहा है, मेरे लिए यही सब कुछ है। जब ये थेरेपी मशीन, ये भी आपको टीवी पे हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, ये जब जाएगी तो ये इसके ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये इसकी साथ के साथ गर्म करती हुई ये आपके सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही हो। ये पत्थर है जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जेड स्टोन। ये उन्होंने उसको शेप दे दी है। ये इसमें हल्का सा हीट देते हैं वो, आम बहुत माइनर सी, जिससे ये इसका निकलता है, सिस्टम में शुआएँ निकलती हैं। ये इसके अंदर ये सिस्टम चल रहा है। ये पत्थर हैं, पत्थरों को उन्होंने हीट दे दी है, अब उसमें से हीट निकल रही है। और ये साथ के साथ आपके मोरों के सेंसर लगा हुआ है जो एडजस्टमेंट कर रहा है। ये हीटिंग मैट है, ये जेट स्टोन लगा हुआ है। ये देखें आप, ये जेट स्टोन है। ये जब हीट इसमें आदमी लेटता है तो ये वो रीढ़ की हड्डी की थेरेपी दे रहा होता है। और ये इसका प्रोजेक्टर है, इसको ये देखें, ये इसके ये चल पड़ा है। ये इसमें से ये जेट स्टोन है। ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बेड पे लगाएं। आप टीवी देख रहे हैं, इसको पीछे रखें और इसको आप अपने बॉडी का से गर्म रखें, अपने पॉइंट्स को गर्म रखें। इससे ये होगा कि आप रूटीन में वार्म अप होंगे, आपके मसल स्ट्रॉन्ग्स होंगे। अभी आप लेना चाहें तो मैं आपको। हाँ बिल्कुल, देखना। इतना ये सुकून आवर ये प्रोसेस है, ये थेरेपी है कि यकीन जानिए मेरा जी चाहा कि आज राना साहब से ये कहें कि इंटरव्यू आपका फिर किसी दिन सही, आज मुझे यही रहना चाहिए। वाकई ये इतने लोग, इतना जो रश है, इतने लोग आते हैं यहाँ, ये इतना सुकून आवर चीज़ें हैं, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की थेरेपी है कि बैठे बैठे, लेटे लेटे आप नींद आ जाती फौरी तौर पे। ये जिस्म को बाकायदा एक रिलैक्स कर देता है। जिम सेंटर वाकई एक बहुत ही अमेजिंग सेंटर है। इसमें जो इक्विपमेंट है, इसमें जिस तरह की मशीनरी है, वो नशा है जिसमें इंसान उस मशीन पे लेटता है, थेरेपी होती है, सुकून मिलता है, इंसान सो जाता है। आइए अब राना साहब के कारोबार की तरफ चलते हैं। आरिफ साहब, अपने बिजनेस के हवाले से कुछ बताइए, किस किस्म की कारोबार में आप डील करते हैं? मैं टोटल टेक्सटाइल में डील कर रहा हूँ जी। टेक्सटाइल में मतलब ये आपकी होम फर्निशिंग्स हो गए, जिनमें कर्टन, अपहोल्स्ट्री का फैब्रिक्स हो गया, और अपना बेडशीट्स हो गई, या अपना हॉस्पिटल्स एंड होटल्स की लाइन का काम हो गया। ट्विल ड्रिल जो पेंटों का कपड़ा होता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वीविंग होती है, शाकोट मिल में डेनिम और प्लस डाइंग प्रोसेस होता है हमारा, और टोटल 100% एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। कारोबार को कितना वक्त देते हैं? कारोबार को जी मैं तकरीबन 10:30 to 11 o'clock ऑफिस में आ जाता हूँ, और तकरीबन 5 बजे के लगभग मैं
ऑफ कर देता हूँ।